हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसके आकार के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है और इसी ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह सितारे मौजूद है जितना धरती पे रेती के दाने नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इसी ब्रह्मांड में कुछ रहस्यमयी बातें और ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे और हो सके तो आप इस वीडियो के एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला ग्रह बहुत खतरनाक और अजीब है। द डायमंड प्लैनेट असली नाम है 55 कैंक्री और यह एक ऐसा ग्रह है जो कि हीरे का बना है। इस प्लैनेट का हीरे से बना हिस्सा हमारे धरती के वजन से 3 गुना ज्यादा है। इस प्लैनेट को साल 2004 में डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है 1/3 हिस्सा हीरे का बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, तो उसी तरह इस ग्रह का ज्यादातर हिस्सा कार्बन का बना है। वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि इस प्लैनेट के कोर में मौजूद कार्बन के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ने से यह कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया। यह प्लैनेट R55 1 के बहुत करीब में है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर लगभग 1700 सेल्सियस के डिग्री के करीब है। यह डायमंड से भरा होने के कारण पैसों के मामले में इसकी कीमत 27 नॉन डॉलर के इक्वल है और यह हमारे पूरे धरती के GDP से 385 क्वार्ट बिलियन डॉलर से भी अधिक है। आइडिया के तौर पे एक क्वार्ट बिलियन 1 के पीछे 15 जीरो, एक नॉन मिलियन मतलब 1 के पीछे 30 जीरो। आई होप आपको इससे एक आइडिया तो लग गया होगा इस ग्रह की क्या कीमत हो सकती है। अब अगला प्लैनेट है Kepler-452b। 2050 में नासा के मुताबिक धरती के जैसा एक प्लैनेट डिस्कवर हो चुका है जिसका नाम दिया गया है Kepler-452b। जैसे हमारे धरती का खुद का सूरज है, 452b का भी अपना सूरज है जिसका नाम है J2। हैरान कर देने वाली बात यह है धरती से सूरज की दूरी जितनी है K+452b का भी सूरज की दूरी उतनी है लगभग, और यहाँ का परिस्थिति भी हमारे धरती जैसे ही लगभग है। यानी हमारे अर्थ की तरह पानी, मिट्टी और हवा होने की प्रबल संभावना है। अब इसका मतलब यहाँ धरती की तरह बहुत से विचित्र प्रजाति के जीवों होने का संभावना है। पृथ्वी के साथ इतनी सिमिलरिटी होने के कारण इसी कारण इसे अर्थ 2.2 भी कहा जाता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में धरती को 365 दिन लगता है और वही दूसरी तरफ K+452b को अपने सूरज G2 का एक चक्कर लगाने में 385 दिन जितना समय ले लेता है। मतलब दोनों के रिवोल्यूशन टाइम में बस 20 दिन का डिफरेंस है। हमारा सूरज 4.6 बिलियन पुराना है, वही दूसरी तरफ G2 6 बिलियन पुराना है। K+452b हमारी धरती से 2 गुना बड़ा है। लेकिन यहाँ पर एलियन लाइफ होने का चांस इतना ज्यादा है, लेकिन इस ग्रह में एलियन लाइफ के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है हमें। लेकिन धरती से इस कैनल की दूरी 1400 लाइफ लेट की इतनी दूरी है। लेकिन आप अब समझ ही चुके होंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आज की टेक्नोलॉजी बनी स्पेसशिप को ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में नासा स्पेस एजेंसी और इसरो स्पेस एजेंसी अगर स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में इम्प्रूव कर पाए तो हो सकता है भविष्य में हम इस ग्रह पर कभी ना कभी जरूर पहुंच पाएंगे। अगर आपको इन दोनों प्लैनेट के बारे में जानकर अच्छा ना लगा हो तो इस प्लैनेट के बारे में जान लीजिए। यह एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर बारिश जरूर होती है मगर वो पानी का नहीं बल्कि कांच का होता है। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्ट से बना हुआ है और यह सिलिका रेती में पाया जाता है और यह कांच का बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं लगभग 8700 किलोमीटर की रफ्तार से बहती है। आइडिया के लिए आपको बताना चाहूँगा यह स्पीड साउंड के सॉन्ग से भी 7 गुना ज़्यादा है। सुनकर यकीन नहीं ना होता है आपको, लेकिन सच्चाई यही है। 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ पर यह सिलिका पार्टिकल कांच के रूप में आसमान से गिर रही है, वो भी उस साउंड की रफ्तार से 7 गुना तेजी से गिर रही है। यह तो सोचने में भी डर लगता है। इसके साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो यही सिलिका पार्टिकल को पिघलाकर कांच में कन्वर्ट कर देती है। यह प्लैनेट HD 189773b को बाहर से देखकर कौन बता सकता है कि यहाँ पे कांच की बारिश होती है। अब अगला प्लैनेट है क्रिस 436b। इस प्लैनेट को साल 2004 में डायमंड प्लैनेट के साथ ही डिस्कवर किया गया था। इस ग्रह की खासियत यह है यह एक आग में जलने वाला बर्फ का प्लैनेट है। अब यह सुनकर हर कोई बोल सकता है कि भाई यह क्या बकवास है, ग्रह तो पूरा बर्फ से बना है फिर भी जल रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्त, यही इस ग्रह की खासियत है। इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। वह प्लैनेट जिसका एवरेज टेम्परेचर पानी के उबलने से 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो पाया है? असल में इस प्लैनेट का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है, अगर हाई टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ पिघलकर गैस में कन्वर्ट हो भी जाता है तो वह ऊपर आसमान में जाने की वजह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
प्लैनेट के अंदर चला जाता है और यही गैस फिर से बर्फ़ बन जाती है और यही रोटेशन प्रोसेस रोज़ चलता रहता है। और इसी आकर्षण बल के कारण और यह एक नॉर्मल ग्रह की तरह भाप में बदलकर बारिश भी नहीं ला सकता है। इस प्लैनेट का आकार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मिक्सचूल के बराबर है और यह अपने सूरज का एक चक्कर लगाने में 2 दिन 15 घंटे का समय लेता है। मतलब यहाँ का 1 साल धरती के 2.5 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी प्लैनेट के बारे में बताया आपको, वह हमारे धरती से बहुत ज़्यादा दूर पे मौजूद है। लेकिन लास्ट वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद है, जिसका नाम है टाइटन यानी सैटर्न, जो ग्रह का चांद है। जैसे धरती का नेचुरल सैटेलाइट मून है, उसी तरह सैटर्न का भी अपना एक मून है, इसे टाइटन कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है? टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंजर है, लेकिन यह 2005 से पहले हमें यह पता भी नहीं था कि इसकी भीतर की सतह पर क्या क्या मौजूद है। तब 2005 के बाद वैज्ञानिक टाइटन के भीतर की जानकारी जान पाने में सक्षम रहे, जो कि कुछ यह इस तरह दिखता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्समोर के साथ साथ नदियाँ और झील भी मौजूद है। यहाँ तक टाइटन पे धरती की तरह बारिश होती है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस जितना है। लेकिन इसी वजह से यहाँ पर पानी को भी छूने से एक चट्टान के छूने जैसा महसूस हो सकता है। और यहाँ पर नेचुरल गैस मीथेन गैस कंडीशन में नहीं बल्कि लिक्विड कंडीशन में है। अब तक मैं रिवर क्लैक्स की बात कर रहा था, दरअसल वो पानी का नहीं मीथेन गैस का बना हुआ है। तो अब तक टाइटन ग्रह के बारे में सिर्फ 20% ही साइंटिस्ट जान पाए हैं। लेकिन उसी 20% रीजन में कि इतना ज़्यादा नेचुरल गैस मौजूद है, जो हमारे धरती में नेचुरल गैस मौजूद और तेल से भी कई गुना ज़्यादा है। जिस प्रकार हमारी धरती पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई देती है, उस हिसाब से भविष्य में टाइटन ग्रह स्पेस मिशन करना इंसानियत सभ्यता के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और टाइटन के बारे में सबसे अजीब बात यह है, आप चाहे तो टाइटन पे उड़ भी सकते हैं। असल में टाइटन का आसमान फुल इतना ज़्यादा है और दूसरी तरफ यहाँ की ग्रेविटी उतना ही कम है। तो इसी तरह आप अपने हाथ और पैरों में दोनों तरफ पंख लगा लेते हैं तो आप आसानी से भी उड़ सकते हो और आप भी टाइटन पे उड़ सकते हैं, वो भी किसी पक्षी की तरह। और यह हमारी धरती पर कर पाना नामुमकिन के बराबर है। तो आपको इन सारे प्लैनेट में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में।